नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। 2 दिन पहले तक समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा हुआ था, लेकिन जैसे ही फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में आया तो यूपी के सियासी समर में अचानक अलग तरह की स्थिति देखने को मिली। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच महागठबंधन की सुगबुगाहट है, लेकिन खबर ये भी है कि आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह ने महागठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। महागठबंधन बनता है या नहीं, इस बात की पुष्टि अगले 24 घंटे कर देंगे, लेकिन इस महागठबंधन से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मोदी लहर और बीएसपी का डर सता रहा है? और वहीं अगर महागठबंधन बनता है तो इसका यूपी के चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र का सियासी दंगल सज गया है, जिसमें नेताओं की नींद उड़ गई है। सभी नेताओं ने अपनी जीत के लिए शहर शहर और गांव-गांव की गलियों में दौड़ लगानी शुरू कर दी है। हर उम्मीदवार क्षेत्र के एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में वोटों से उसकी झोली भर जाए। कई पार्टियों ने अपने सूरमा चुनावी दंगल में उतार दिए हैं, तो कुछ गठजोड़ का सहारा लेकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पारिवारिक कलह के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सूबे में महागठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस महागठबंधन में सपा अपने साथ कांग्रेस, आरएलडी, पीस पार्टी और भाजपा समेत कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर यूपी के सिंहासन पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। महागठबंधन में शामिल हो रही पार्टियों के बीच लगातार सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 103 सीटें कांग्रेस को दे सकती है, जिनमें से 89 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि 14 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आरएलडी को सपा 20 सीटें दे सकती है, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गठबंधन आरएलडी के बिना भी हो सकता है। दरअसल आरएलडी से सपा की दूरी की वजह पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़े हुए तनाव को माना जा रहा है। कहीं न कहीं सपा को ये डर सता रहा है कि कहीं आरएलडी से गठबंधन के बाद उनका परंपरागत मुस्लिम वोट उनके हाथ से न खिसक जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में महागठबंधन बनता है तो इससे न केवल चुनाव रोचक मोड पर चला जाएगा, बल्कि कई पार्टियों के सियासी समीकरण बिगड़ेंगे और सुधरेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सपा, कांग्रेस, आरएलडी और दूसरे छोटे दलों के एक साथ आने से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण देखने को मिल सकते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस के आने से बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर समेत कई जिलों के मतदाता महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अच्छी पैठ मानी जाती है। जबकि आरएलडी महागठबंधन में आती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 70 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जाट और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। जाट मतदाताओं के बीच चौधरी अजीत सिंह का बोलबाला है, तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच खुद समाजवादी पार्टी को मजबूत माना जाता है। वहीं पूर्वांचल में छोटे छोटे दलों का कई जगह अच्छा खासा जनाधार है। इसकी वानगी 2012 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी,
जिसमें इन छोटे दलों के उम्मीदवारों को अच्छे खासे वोट मिले थे। फिलहाल महागठबंधन की गांठ बनती है या नहीं, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट से अभी कई पार्टियों ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन मतदाता भी हर बार की तरह इस चुनाव में हर उम्मीदवार को वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में किसको मतदाता उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बिठाएंगे, ये वक्त बताएगा। राकेश चौधरी, ओके इंडिया। तो महागठबंधन होगा या नहीं, स्थिति बेहद दिलचस्प होती जा रही है यूपी की सियासत में। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। मोहम्मद हमद जुड़ गए हमारे साथ एसपी की तरफ से, मनीष खटाना जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, संदीप चौधरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके साथ ही रविजोत सिंह जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मोहम्मद हमद साहब, आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमद साहब, क्या समस्या आ गई महागठबंधन को लेकर? अब पेच कहां फंस रहा है? अजीत सिंह की तरफ से अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मना कर दिया गया है। क्या समस्या है यहाँ पर? देखिए मैडम, अभी तो जो है इस तरह की कोई बात नहीं है कि किसी तरह की कोई परेशानी है महागठबंधन में। और फैसला जो है हमारे हाईकमान को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को लेना है कि किस तरीके में कितनी सीटों पे महागठबंधन होना है। और जब ये महागठबंधन होके आएगा तो आप देखेंगे कि यूपी में एक नए आत्मविश्वास के साथ और वोटर हमसे जुड़ते चले जाएंगे। और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो तरह तरह के नए नए शगुफे छोड़ती हैं, नए नए फॉर्मूले लेके आती हैं वोटरों को भटकाने के, वो सब जो है क्या कहते हैं एक तरीके से पीछे चले होते चले जाएंगे। और समाजवादी पार्टी 11 मार्च को, तो अहमद साहब आप महागठबंधन के लिए कह रहे हैं, मतलब अभी संभावनाएं हैं महागठबंधन होने की? जी बिल्कुल संभावना है। और बाकी जो तो है मतलब अब पहले सिर्फ कांग्रेस का साथ चाहिए था, अब और भी दलों का साथ चाहिए। अकेले सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, अकेले तो अगर बात अकेले की है तो हम तो अकेले भी ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को हराने का दम रखते हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी अच्छी है और इतनी साफ है कि वो चाहते हैं कि जो भी दूसरे दल हैं जो सेकुलर सोच रखते हैं और जो समाजवादी सोच रखते हैं और जो प्रदेश के विकास नहीं चला पाएंगे, अब उन्हें चाहिए राहुल गांधी का हाथ। नहीं, आप मैडम मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले अपनी पूरी बात कह लूं रंजना मैडम, कि जो भी ये सोच रखते हैं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो हम लोगों के साथ आए और आके हमारे साथ जो है चुनाव में जुड़ जाएं, ताकि यूपी का विकास हो, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आए। अहमद साहब, आप बात ऐसी कह रहे हैं जो खत्म नहीं हो रही। सुनिए मेरी बात, अगर विकास का ही मुद्दा है तो जैसे पिछली बार अकेले चुनाव लड़ा था, इस बार भी अकेले लड़ लेते 403 सीटों पर। क्या जरूरत आ पड़ी गठबंधन की? बीएसपी का डर ज्यादा है या बीजेपी का डर ज्यादा है? नहीं, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। समाजवादी लोग ना तो किसी से डरते हैं, ना ही कभी पीछे हटते हैं। हम लोगों ने हमेशा जो है बुराई के और बुरे लोगों के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाना सीखा है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, उस पर फैसला भी जो है क्या कहते हैं हमारे बड़े नेताओं को लेना है। पार्टी के बड़े नेता फैसला लेंगे, लेकिन इंतजार हमें भी है कि वो फैसला कब तक आता है। मनीष खटाना साहब है हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। मनीष जी, क्या कारण है जो अब राहुल गांधी टीपू के साथ सवारी करना चाहते हैं? एक नारा आपको याद दिला दूं, 27 साल यूपी बेहाल, ये आप ही की पार्टी के उपाध्यक्ष का दिया हुआ नारा है। अब क्या समस्या ऐसी आ गई जो अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, कैडर जो घोषित किया उसे भी पीछे कर लिया, तो अकेले जाने में क्या डर लग रहा है अब आपको? नहीं, अकेले जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ का जो युवा की जो सोच है, सभी के पार्टी के संगठन ने सभी ने एक मत में ये कहा कि आपको एक साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं उसको आप भली भांति अच्छी तरीके से और समय पर उसको हम पूरा कर पाएंगे। और जिस तरीके से आज जो चुनावी समीकरण सामने निकल के आ रहा है कि बिल्कुल सत्ता में 300 सीटों के आसपास हमारा जो गठबंधन है, जब उसको पार कर लेगा तो हम जो 5 साल हमारे को जो समय मिलेगा, उस 5 साल के समय में शायद कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। कॉन्फिडेंस नहीं पहले वाला नहीं, कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात की वहाँ के लोगों की और युवाओं की जो सोच थी, हमने जो वहाँ पर जो सर्वे किया उस सर्वे में भी यही आया कि लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को और सपा को एक साथ देखने का लोगों का मन था, क्योंकि जो तो साइकिल टीपू को मिलने का इंतजार क्यों किया?
नहीं, चुनाव आयोग का जब फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में आया, उसके बाद गठबंधन का ऐलान आप लोगों ने किया। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले कर देते। आपके पास कैडर नहीं यूपी के अंदर, शीला दीक्षित को आप यूपी लेके गए, उसके बाद वो भी बैक फ्रंट पर है। शीला दीक्षित जी एक रोल मॉडल है। उन्होंने जो जिस नहीं, तरीके से है तो 15 वो साल बैक वो यूपी से बिलोंग करती है, और 15 साल रंजना जी जैसे उन्होंने काम किया दिल्ली में, और आज जो दिल्ली का बेहाल हाल आपके सामने है। पर दिल्ली की जनता ने तो नकार दिया। नहीं, 15 साल आप देखिए ना, 15 साल दिल्ली की जनता ने उनको गद्दी दी है, और 15 साल और आज दिल्ली की जनता उसके बाद उनको भी याद करती है। 15 साल देने के बाद भी उन्हें वहाँ सत्ता में नहीं आने दिया दिल्ली की जनता ने, ऑपोजिशन में नहीं आने दिया। सत्ता जो है, देखिए आप 15 दिन रोज आप अपने घर पे रोज दाल नहीं खा सकते 15 दिन लगातार। 15 साल तक अगर दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया, और अगर भूल तो किसी से भी आती है, दिल्ली की जनता ने जो भूल करी थी उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री या तो पंजाब में मिलता है या गोवा में मिलता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शीला दीक्षित इसलिए हार गई चुनाव क्योंकि फ्लेवर चेंज करना चाहती थी जनता, ये कहना चाह रहे हैं? प्रकृति का नियम है, बदलाव सृष्टि का एक बिल्कुल वो होता ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लें। क्या बिहार वाला डर सता रहा है आपको यूपी में भी, कि जैसा बिहार में महागठबंधन हुआ एकदम धराशायी हो गई भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में तो गठबंधन नहीं हुआ लेकिन हार आपको यहाँ भी देखनी पड़ी, तो वैसा ही डर सता रहा है अब यूपी में भी? रंजना जी, पहले तो मैं अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता की वो करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि 15 साल में मतलब दाल भी नहीं खाई जा सकती, तो इन्होंने शीला दीक्षित जी की जो तुलना है वो दाल से कर दी है, जबकि ये आज़ादी से लेकर आज तक गांधी परिवार की दाल कह लो, भुजिया कह लो, क्या मुझे नहीं समझ सकता है क्या कहते हैं उसको, ये लगातार खा रहे हैं। और बात आती है यूपी चुनाव की, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी किसी से कोई घबराई हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बेस पे चुनाव लड़ेगी और वहाँ पे सरकार बनाएगी। और आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, अभिमन्यु के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन महाभारत का युद्ध सत्य ने जीता, धर्म ने जीता। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो चुनावी युद्ध होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है पूरे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के बारे में रंजना जी बता दूं, मेरे बीजेपी के मैं एक बात कहना चाहता हूँ रंजना जी, मैं प्रदेश जो आप लोगों ने किया है, ये लोगों से कहते हैं कि कमियां निकालो। मैं रंजना जी मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, साल में प्रदेश में या देश में कोई काम नहीं हुआ। मैं जो वायदे जो मैनिफेस्टो आपने रखा था, आप उसके मनीष जी आपको रिपोर्ट कार्ड ले लेंगे, काम हुआ है या नहीं हुआ इस पर भी रिपोर्ट कार्ड ले लेंगे। आपके पास भी आऊंगी हमाद साहब, एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन सबसे पहले रविजोत जी से बात करना चाहूंगी। पूरा का पूरा समीकरण आपके सामने है रविजोत जी, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि एक तो बीएसपी जिसे टफ कंपटीशन में माना जा रहा था वो गायब है, नदारद है, कई सुर्खियों में नहीं है बहन जी। दूसरी बात है ये महागठबंधन जो हमारी चर्चा का विषय है, क्या लगता है यूपी का समीकरण सियासी समर में क्या कहता है? देखिए रंजना जी, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप सियासी समीकरण अब बन रहा है ये बोल रही हैं, ये गलत है। अगर आप देखें ये एक जो जिस तरह से पूरी स्ट्रेटेजिक बिसात बिछाई गई है पिछले 2-3 महीनों में यूपी की, ये गठबंधन तो हुआ ही हुआ था कहीं ना कहीं। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर पर्दे के पीछे हो गया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जैसे कहते हैं ना एक स्क्रिप्ट होती है और जी आपको मैं वापस ले चलता हूँ। डीमोनेटाइजेशन का जब मुद्दा शुरू में आया था तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कैसे एक साथ सुर में सुर मिलाया था एक दूसरे की सपोर्ट के लिए। शीला दीक्षित को जो वहां लेकर गए थे, शीला दीक्षित एक कैमोफ्लॉज की तरह यूज हुआ, छल की तरह यूज हुआ यूपी की जनता के लिए। शीला दीक्षित जब नाम ही जब अनाउंस हुआ था तो हम सब काफी हैरान थे कि ये शीला दीक्षित का नाम एकदम से कहां ले आए, उनकी उम्र के हिसाब से भी और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में हार खाई है। मेरे कांग्रेस के दोस्त जो हैं वो खफा ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनको ये बताना चाहूंगा कि जो आपने जो अभी अभी बोला कि 15 साल के बाद दाल वाला जो एग्जांपल दिया, मुझे बड़ी हंसी आई। देखिए कितना भी आपने अच्छा काम किया हो, आप 0 सीट्स पे नहीं आते और सीएम अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। तो देखिए ये बात तो आप कहनी बंद कीजिए कि आपने बहुत काम अच्छा किया, घोटाले भी साथ में किए, दिक्कतें भी थी दिल्ली वालों को। अभी क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, आपके साथ आपके क्या समीकरण है गोवा में वो भी आपको पता है। तो अभी यूपी की बात करते हैं, यूपी में वापिस आते हैं। यूपी में
बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के बीच में, और प्रशांत किशोर भी बहुत ज्यादा टच में थे अखिलेश यादव के। और फिर जो ये नेताजी ने पूरा जो चक्कर चलाया अखिलेश यादव की छवि साफ करने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं पर अखिलेश यादव की जो छवि में मुस्लिम वोट बैंक नहीं आता था। तो देखिए बीएसपी वो काम करेगी, मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी लेकर आएगी। कांग्रेस को पता है कि उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो सारी सीटों पर लड़े। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जो ये कहते हैं कि हमने बहुत काम करा है, इनको खुद पता है यार, जिस पार्टी ने अच्छा काम किया हो 4 साल में और पिछली बार वो सब सीटों पर लड़ी हो, वो इस बार आकर महागठबंधन क्यों करेगा? तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि कहीं ना कहीं छोटी सी बात बोलता हूं, आपसे सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी आऊंगी आपके पास भी। आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो अब आपको महागठबंधन की जरूरत आज क्यों पड़ी? दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए संभावनाओं पर बात करें, आप सरकार नहीं भी बना पाते, इतनी सीटें नहीं भी ला पाते बहुमत की, किंग नहीं बनते तो किंग मेकर की भूमिका में तो एटलीस्ट आते। अब आप किंग मेकर की भूमिका के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास कि आप उस भूमिका में भी आ पाएंगे, इसीलिए महागठबंधन किया है आपने। देखिए मैडम, जहां तक महागठबंधन की बात है तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी का ये मानना था, मैंने आपको पहले ही बताया कि नोटबंदी का जवाब इस बार जनता जो है वोटबंदी से देगी। और जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं का ये कहना था कि नोटबंदी के बाद जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने काला धन छिपा के रखा है, वो लोग लाइन में लगे होंगे। तो मुझे तो एक भी ऐसा आदमी लाइन में लगा हुआ नहीं दिखा जो पैसे वाला हो। सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता, कमजोर जनता, जो समाज के पिछड़े हुए लोग पहले से थे, चाहे वो किसी भी कारण से नोटबंदी के जो जवाब भी आप वोटबंदी से कर रहे हैं, सुनिए, जो बात आप कह रहे हैं कि नोटबंदी का जवाब वोट से दिया जाएगा, तो वो वोट आप अपने अकेले दम पे क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी का साथ आपको चाहिए? वो भी वो राहुल गांधी हमारे नेता, आप ही की पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान, उन्हीं का कहना यह है कि कांग्रेस ने कभी भी प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये आप ही के पार्टी के बड़े नेता आजम खान का बयान है। बावजूद इसके राहुल गांधी का साथ आपको चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अब आरएलडी की बैसाखी भी चाहिए आपको। तो क्या वजह रही? ये जो आप वोट मांग रहे हैं, अकेले अपने दम पे क्यों नहीं मांग सकते? नहीं, अकेले अपने दम पे, जैसा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्या अगर हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो भी हम बहुमत लेके आ जाएंगे। लेकिन हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम 300 सीटें लेके आना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का फिर जरूरत क्या पड़ी थी? बहुमत, हमारा मकसद बहुमत लेके आना नहीं है। रंजना जी मुझे बोलने दीजिए। हमारा मकसद बहुमत, सिर्फ बहुमत लेके आना नहीं है। हमारा मकसद है बहुमत के साथ साथ बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देना भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो अब यही मुद्दा है आपके पास। जिस तरीके से इन्होंने, जिस तरीके से नहीं रंजना, एक मिनट रंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश की भोली वाली जनता को, जिनको बातों का जादूगर आप कह सकती हैं, ये लोग बातों के बहुत अच्छे जादूगर होते हैं। एक से एक झूठ, हर रोज नए झूठ, जिनके प्रधानमंत्री 50 दिन की गारंटी लेते हो कि नोट की समस्या खत्म हो जाएगी, और हर तीसरे चौथे दिन अपनी ही बनाई हुई स्कीम में बदलाव कर देना नोटबंदी को लेके। तो ये लोग तो बातों के जादूगर हैं, और ऐसे बातों के जादूगरों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को, जो वोटों का ध्रुवीकरण करके धर्म के आधार पर लोगों को भटकाते हैं, बरगलाते हैं, ऐसे लोगों तो यही अब एक मुद्दा है आपके पास, सिर्फ बीजेपी करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। हाँ, मतलब बीजेपी भी एक मुद्दा रह गया, विकास का मुद्दा है जी। नहीं, एक मुद्दा बीजेपी नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास हमारा मुद्दा है, विकास हमारा मेन मुद्दा है। हमारा मेन मुद्दा है विकास कराना उत्तर प्रदेश को। जी मैं अपने सपा के भाई हम आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या जो ये पारिवारिक पार्टी हैं, तो आज पूरा देश मोदी जी को धन्यवाद देता है, क्योंकि देश में जो राजनीतिक कुछ क्षेत्रीय दल हैं, इनकी दुकानें परिवारवाद के नाम पे या क्षेत्रवाद के नाम पे चल रही थी, वो दुकानें बहुत सारी बंद हो चुकी हैं, और समाजवादी पार्टी की और बसपा की ये दुकान बंद होने वाली है। आप चिंता न करें। ये क्षेत्रीय दल दुकानें ये बंद हो चुके हैं। नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है।
बहुत धन्यवाद दें आज मोदी जी को। परिवारवाद खत्म होने वाला है। मैं आपका दुख, मैं मनीष जी आपका दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि जो 2 सीटें उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को मिली वो समाजवादी पार्टी ऐसे की। कुछ समझ नहीं आएगा, आप सभी बोलते रह जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे चर्चा को इस तरह से मैं कहना करिए कि चाहता हूँ, लोगों को समझ आए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी कहिए, अपनी बात कहिए जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि आज मोदी जी की प्रशंसा पूरा प्रदेश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। कहाँ मोदी जी की पूरी प्रशंसा दुनिया कर रही है। करके देखिए ना, हवाई सुनिए हवाई बातें करने से किसी जो है क्या कहते हैं नेता की प्रशंसा नहीं होती है। लोग लाइनों में लग के मर गए। चलिए बिल्कुल आ रही हूँ, इसी मुद्दे पर आ रही हूँ, रुक जाइए, इसी मुद्दे पर आ रही हूँ। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते हैं, अमेरिका में वोट मांगी जाती है। आप अमेरिका मत जाइए, आप यूपी में रहिए। मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए एक सेकंड, संदीप जी, देशवासियों के बारे में सोचिए। भाई साहब देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, और आपकी स्थिति का उत्तर प्रदेश में पता चल रहा है। आपकी स्थिति का उत्तर प्रदेश में पता चल रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप सवाल ही नहीं सुनेंगे और अपने आप ही बोलते रहेंगे तो उसका फायदा नहीं है। इसका मतलब ये आप सवालों से भाग रहे हैं। पहले मेरे सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। और चिल्लाने से चुनाव नहीं जीता जाता, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। आपसे पूछूंगी संदीप जी, नोटबंदी को लेकर आप ही की पार्टी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक बोलती है कि हमने बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन चुनावों में कहीं इसका कोई डंका नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है जमीनी स्तर पर। अब तो आपको भी पता लग गया ना कि वो फैसला जो लिया था वो गलत था, उसका खामियाजा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। रंजना जी मैं आपको बता दूं, नोटबंदी का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है जो पूरी दुनिया में पहली बार लिया गया है। ये चीज स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और रंजना जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब नोटबंदी की गई उसके बाद मुंबई का रिजल्ट आप देख लीजिए, हरियाणा का रिजल्ट आप देख लीजिए, चंडीगढ़ का रिजल्ट आप देख लीजिए, सब जगह भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। विधानसभा चुनाव मैं रंजना जी आपको बताना चाहता हूँ, उसमें भी भारतीय जनता जो है वो वोट करती है, अभी भी भारतीय जनता वोट करेगी। और अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पूरे देश में क्लीन स्वीप कर चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर थे आप, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है कालेधन के खिलाफ। अब जितने बड़े पैमाने पर आप बखान कर रहे थे, कहीं नाम लेते हुए नजर नहीं आते। संदीप जी कितने पैसे आए हैं, एक सेकंड, संदीप जी से पहले जवाब दे। रंजना जी मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा एक जो सर्जिकल ऑपरेशन का आप नाम दे रहे हैं, वाकई आप सर्जिकल ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं। नहीं, वो नाम तो आप ही की पार्टी का दिया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये इतना पॉजिटिव साइन है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे जितना काला धन निकल के आया है सरकार के पास में, हिंदुस्तान का नक्शा बनने वाला है। 15 लाख करोड़ जमा हो गया। आप कह रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी आपको भी आपका वक्त दूंगी मनीष जी, आपको भी आपका वक्त दूंगी। एक बार संदीप जी की बात सुन लीजिए, आपको वक्त दूंगी, मैं पूरा जवाब लूंगी आपसे। अपनी बात रखिए। रंजना जी मैं आपको बता दूं, मनीष जी का जो दुख हो रहा है, जो सपा नेता का दुख है, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इनके जीजा जी घोटालों में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, सोनिया जी घोटालों में फंसी हुई है, राजीव जी घोटालों में फंसे हुए थे। तो इन लोगों के पास जो काला धन था वो आज मिट्टी हो चुका है। तो इन लोगों का दर्द और पेन मैं समझ सकता हूँ। सुनिए, काला धन मिट्टी हो गया और बाकी का सारा धन बैंक में आ गया। तो अब चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है, तो क्यों ना दूसरी पार्टी से अब कैंडिडेट्स इंपोर्ट कर लिए जाए। एनडी तिवारी को ले आए, उनके बेटे को ले आए, तो अब दूसरी पार्टी से आप कैंडिडेट इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इसी वजह से। हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छे लोग हैं किसी भी पार्टी में हो, अच्छा, अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत है। एनडी तिवारी के खिलाफ आप ही की पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या क्या बोलते थे, ये किसी से छुपा नहीं है, वो अच्छे हो गए हैं। चलिए ये अच्छी बात है, आपने बता दिया किस तरह से बयानबाजी बदली जाती है, किस तरह से अवसरवादिता को खुलकर स्वागत किया जाता है, ये बताती है राजनीति। मुझे आपके पास आऊंगी मनीष जी, बहुत देर से आप बोल रहे थे, अपनी बात का इंतजार कर रहे थे। अब बताइए क्या कुछ कहना है आपको। पहले ये बताइए कि शीला दीक्षित ने अपना नाम पीछे क्यों ले लिया। नहीं देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी और उपाध्यक्ष जी राहुल गांधी जी, जो उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, जो हाईकमान का जो आदेश होता है, हाईकमान को जनता के बारे में सोचती है, जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं, जनता के लिए ही नेता को चुना जाता है। अगर उन्हें कहीं लगा कि ठीक है, अगर उनका नाम पीछे करने से हम जनता के लिए कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो नाम पीछे ले लिया।
उसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। काम सिर्फ ये है कि काम करके दिखाना है और काम करना है। और पंजाब में जनता के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को भी आपने वेलकम कर लिया? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू का हमारे पार्टी में स्वागत है। उनका बीजेपी के झूठे उनका नहीं, रंजना जी एक मिनट नवजोत सिंह सिद्धू जी बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराने नेता है बीजेपी के। जब उनका इनके झूठे वायदों से मोह भंग हो गया तो वो पार्टी छोड़कर आ गए, क्योंकि जिस तरीके से देश के साथ झूठे वायदे किए गए और जो पूरे नहीं हुए। देश एक ऐसी की बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिससे ट्रायल किया जा रहा है, देश के साथ ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं। इनका बयान एक याद दिला दूं कि वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत देश को सोनिया की चिड़िया बना देगा, और मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई, वो कहते थे। ये वर्ड्स थे नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस को लेकर। एक रिएक्शन चाहती हूँ मैं। सबसे पहले रविजोत जी, आपका रिएक्शन चाहती हूँ, पॉलिटिकल रिएक्शन। सभी पार्टी के नेता यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, आपका रिएक्शन? मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। सब पार्टियां, देखिए हमारे देश की जो पॉलिटिक जो है ना, ये बहुत ही अजीब तरह की है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि मैं 100% शुद्ध हूँ, 24 कैरेट गोल्ड मैं ही हूँ, और सामने वाला बंदा तो जो है वो चांदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सड़ा हुआ शायद लोहा है। देखिए अभी एनडी तिवारी सिद्धू ये कहाँ जा रही डिबेट मुझे नहीं पता। बात हो रही थी यूपी के अंदर महागठबंधन की। मैं वापस आता हूँ जो मोहम्मद हम्माद साहब ने बोला, उन्होंने बोला जी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर से वही बात करता हूँ, अगर इतना अच्छा काम कर रहे तो आपको डर क्यों है? आप देखिए नैरेटिव देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का नैरेटिव देखिए और समाजवादी पार्टी का नैरेटिव देखिए। वो यूपी की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं एंटी बीजेपी की, यानी कहीं ना कहीं इनको डर है बीजेपी का। और देखिए डीमोनेटाइजेशन की बात है, और अभी जो आपने इन्होंने जो मेरे भाई जो बीजेपी से आए, इन्होंने बोला कि हम सारे निकाय चुनाव जीत गए। कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से तकल्लुफ रखता हूं। ये बात जो उन्होंने बोली सही बोली, क्यों बोली उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी होती है वो बोलती कि देखो देखो बीजेपी ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भी हार गई, जनता ने इनको डिमोनेटाइजेशन के नाम पे नकार दिया, क्योंकि बीजेपी जीत गई। अब ये बोल रहे हैं कि निकाय चुनाव का डिमोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए इनका नैरेटिव तो बदलता रहता है। रही बात पॉलिटिक्स, सेफ साइड रहते हैं। अगर वो जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हार जाते तो बीजेपी हार गई थी। इसी तरह से 2.5 साल का जो इन्होंने अभी जो ये पांच जिसमें यूपी भी आ रहा है, यूपी की हम बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी अगर हारेगी फिर वही बोलेंगे देखिए देखिए डिमोनेटाइजेशन का जनता ने नकार। एक सेफ साइड रख के चलते हैं। बिल्कुल। क्या महागठबंधन होगा, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर महागठबंधन हो भी रहा है तो जरूरत क्या आ पड़ी है? क्या हुआ समाजवादी पार्टी को अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते? क्यों राहुल गांधी के साथ की जरूरत है? क्या अब राहुल गांधी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कांग्रेस में जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को टफ फाइट दे सके? वहीं बीजेपी भी है जहां अभी तक अपना कोई कैडर घोषित नहीं किया गया। इसी को लेकर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संदीप जी के पास जाऊंगी। संदीप जी, कैडर कौन है यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का? अगर अखिलेश यादव है मुख्यमंत्री का चेहरा तो बीजेपी की तरफ से कौन है? देखिए रंजना जी, अखिलेश यादव की बात तो करनी हमारे यहाँ बिल्कुल बेमानी है, या राहुल गांधी जी की बात करनी बिल्कुल बेमानी है। नहीं, आप ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। ये लोग अभी बता चुके हैं, मनीष जी बता चुके हैं, ये लोग अपने कैंडिडेट को दाल के बराबर समझते हैं, आलू के बराबर समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देश हित के लिए सोचते हैं। सबसे पहले हमारा जो कैंडिडेट होगा वो देश के लिए समर्पित होने वाला कैंडिडेट होगा। और हमारा हर एक, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं रंजना जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेके और मोदी जी तक कोई भी आदमी आ सकता है, चाहे बेचने वाला भी आ सकता है, किसान भी आ सकता है, मजदूर भी आ सकता है। हम लोग अभी मोदी जी के नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ेंगे। डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है। हम वहां से क्राइम खत्म करना चाहते हैं, गुंडागर्दी के जो एक इमेज बन गई है उत्तर प्रदेश की, हम वो चीज खत्म करना चाहते हैं। आज ही मेरठ में संगीत सोम के ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि वो ऐसी चीजों से प्रचार कर रहे थे जो दंगा भड़का सकती है। आचार संहिता का उल्लंघन का मामला पूरा का पूरा सामने आया। संगीत सोम ऐसे विकास करेंगे यूपी का? रंजना जी मैं आपको बता दूं, आप जिनका संगीत सोम का नाम ले रहे हैं, संगीत सोम की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग टिके हुए हैं। जब वहाँ पे पलायन हो रहा था कांधले में, जब पलायन हो रहा था मुजफ्फरनगर में, जब पलायन हो रहा था कराना में, इसी वजह से नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने लोगों को, उसकी वजह से वहाँ पे आज थोड़ा माहौल बचा हुआ है। FIR होने का मतलब ये है समाज
समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते हैं। वहाँ पे आपको पता है कितने पत्रकार, मैं आपको लिस्ट दूं जिनका सरेआम पत्रकारों की मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ जो सरेआम हत्या हो जाती है वहाँ पे। मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं। अच्छा ठीक है, साक्षी महाराज का बयान तो याद होगा, चार महाराज और 40 बच्चों वाला बयान तो याद होगा आपको। वैसे विकास करेंगे यूपी का। रंजना जी, साक्षी महाराज जी ने उसका स्पष्टीकरण दिया है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था जिस तरीके से उसको मीडिया में दिखाया गया है। आप तो ऐसे एकदम सफाई से जवाब दे रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर मीडिया वालों ने पेश किया है। मीडिया वालों ने पेश नहीं किया, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है, सांसद का बयान है कि कोई ऐसे। रंजना जी, वो विपक्ष ने जिस तरीके से उसको उछाला गया है, अरे आप तो बड़ी मासूमियत से बचते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्टीकरण दे चुके हैं चौधरी साहब, मासूमियत से बचते हुए और नजर वो आ रहे हैं। कोई राजनीतिक प्रोग्राम भी नहीं था। हमारे साहब बहुत ही ईमानदारी से एकदम सीधा सवाल पूछूंगी आपसे, क्या कांग्रेस के साथ इसलिए आप आ गए हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ना बढ़ जाए? क्योंकि अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो नेताजी भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा है, तो वोट बैंक ना बढ़ जाए, वो ध्रुवीकरण ना हो जाए, इसलिए शायद अब राहुल गांधी भी टिप्पू के साथ सवारी कर रहे हैं, वो भी उसी साइकिल पर जिसके दोनों टायर पंचर बताए जा रहे थे एक जमाने में, उसी साइकिल पर। जी रंजना जी, जिस तरीके से आपने मुझसे ईमानदारी से सवाल किया है, उतनी ईमानदारी से मैं भी जवाब दूंगा कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सोच ये है कि जो भी समाजवादी सोच वाले लोग हैं, जो भी सेकुलर ताकतें हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो भी सेकुलर हिंदू भी हैं, चाहे वो सेकुलर मुसलमान हो या चाहे वो सेकुलर सिख हो, चाहे सेकुलर ईसाई हो, हम सभी लोग मिलके ऐसी फासिस्ट ताकतों को जवाब देना चाहते हैं जो धर्म और संप्रदाय के नाम पे लोगों को कई सालों से गुमराह कर रहे हैं। कभी राम मंदिर जैसे मुद्दे लोगों के सामने लेके आ जाते हैं, तो कभी 4 बच्चे और 40 बच्चे और 4 बीवियों जैसे मुद्दे लोगों के सामने लेके आ जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम पे जो है चुनाव न लड़के और जो है क्या कहते हैं क्राइम को दूर करेंगे, अपराध को दूर करेंगे। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मैं संदीप भाई से, मेरे बड़े भाई से बहुत इत्मीनान के साथ मैं बस छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ संदीप भाई से, उनका आपराधिक इतिहास ही मुझे बता देंगे कि उनका आपराधिक इतिहास क्या है? एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किसानों का भला नहीं करा, गरीबों का विकास नहीं करा, ये बयान तो याद है ना आपको? आप ही की पार्टी की तरफ से जारी हुए ये सारे बयान, याद है ना आपको? अब जब हमारे साथ आ जाएंगे तो जो है क्या कहते हैं, अच्छा ये मतलब सब पाक साफ हो जाएंगे आपके साथ आके? जैसे आपने अखिलेश को पाक साफ करके पार्टी थमा दी, ऐसे कांग्रेस को भी पाक साफ करके प्रोजेक्ट कर देंगे अब आप? नहीं देखिए जो है ये हमारे यूपीए की सरकार में 74,000 करोड़ रुपए, आपको मौका दूंगी मैं, मनीष जी, मौका किसानों का कर्जा माफ किया गया था। एक मिनट रुक जाइए मनीष जी, मौका दूंगी आपको। सुनिए हमाद साहब, अंकल जी भी साइड हो गए, शिवपाल यादव, ठीक है, और अब अमर सिंह यादव भी साइड हो गए, इसके अलावा आजम खान भी साइड हो गए। प्रोजेक्ट कर दिया आपने अखिलेश यादव को कि भाई परिवारवाद से ऊपर है, पिता से लड़ गए, चाचा से लड़ गए, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे पाक साफ करके अखिलेश यादव को वो पार्टी थमा दी, पूरी बात सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगी। पाक साफ करके आपने वो पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में दे दी जिस पार्टी की छवि बनी हुई थी कि गुंडों की पार्टी है एकदम, जिस राज्य में कहा जाता था कि 4.5 मुख्यमंत्री है, वो वाली पार्टी आपने अखिलेश यादव को पाक साफ करके दे दी। वैसे ही प्रोजेक्ट कर देंगे क्या आप कांग्रेस को भी एकदम पाक साफ करके लोगों के सामने? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ रंजना जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पाक साफ हैं ही, उन्हें हमें पाक साफ करने की जरूरत नहीं। पार्टी तो नहीं थी वो नहीं, पार्टी भी पाक साफ थी, कुछ उसमें जो है दंगे के आरोप लगे, आपके राज्य में दंगे हो गए। देखिए सुनिए, आपके राज्य में दंगे हो गए, सारी छवि अब तो साफ हो गई। अब रंजना जी अब आप मुझे कहने देंगी पहले बात, उसके बाद आप सारी बातें आप कहीं अपनी बात कहिए। आप बात ऐसी बोल देते हैं ना, वो हजम नहीं होती है, मुझे सवाल पूछना पड़ जाता है, आप ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। आपका हक है सवाल पूछने का और मेरा हक है ईमानदारी से जवाब देने का। आप जवाब दीजिए। देखिए ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ पे जो है क्या कहते हैं अच्छाई होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बुराई भी आ ही जाती है, और जहाँ बुराई थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसको खत्म करने का काम किया और मजबूती के साथ डटे रहे, खड़े रहे
और जो लोग नेताजी को बहका रहे थे, हमारे और नेताओं को बहकाने का काम कर रहे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन तत्वों को अब पार्टी से दूर कर दिया। और पार्टी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, देखिए कोई कितना भी अच्छा घर हो, कहीं ना कहीं पे ऐसे लोग होते हैं जो गुमराह करने का काम करते हैं बाहर से आके। अच्छा, बाहर से आके कुछ और लोग ये काम खुद कर से जाते बाहर हैं। से बुला लिया जाए अगर लोग- कांग्रेस को, तो कांग्रेस को खुद से बाहर से जोड़ लिया जाए। नहीं तो देखिए, कांग्रेस की भी सोच हम लोग की सोच जैसी ही है। अच्छा। सेकुलर सोच वाले लोग, और ऐसे सेकुलर सोचों को पिछले सब लोग चुनावों में लेकर याद नहीं आना आई थी आपको जो ये फासिस्ट सोच? ताकतों। आप मेरे को ऐसे सवाल पूछने पर फासिस्ट- मजबूर कर रहे हैं। पिछले चुनावों में याद नहीं आई थी क्या आपको ये सोच? मनीष जी, मनीष खटाना जी, देखिए, ये वही, एक सेकंड रुक जाइए, अब उनसे भी जवाब ले लूं, चर्चा बराबर से रहे, सबको बराबर टाइम मिले। मनीष जी, देखिए, ये वही साइकिल है, सुनिए आप नहीं, सवाल सुन लीजिए, ये वही साइकिल है जिसके दोनों टायर पंचर थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान है ये कि इस साइकिल के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। अब उसी साइकिल पर राहुल गांधी सवारी कर जनता रहे हैं। की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, एक अच्छे शासन के लिए, एक सुशासन के लिए, हो सकता है कि दो पार्टियों में कोई मतभेद हो सकता है कोई मनभेद हो, लेकिन जब बात एक समाज की, एक जनता की, एक प्रदेश की, एक विकास की और सुशासन की जब बात आती है, जब उनको लगा तो वो गठबंधन हुआ। और हम इस बार ये साबित करके दिखाएंगे, यूपी के अंदर सुशासन और विकास की एक आंधी, एक लहर ऐसी तो चलेगी। सब आप झूठा या आप झूठ भी है? इस चीज को देखेंगे और आप इस चीज को मानेंगे कौन कि सी बात वाकई में ही काम हुआ है। कौन सी बात को झूठ मानूं मैं? तब झूठ था, अब झूठ है। 27 साल यूपी बेहाल, वो नारा गलत था या ये वाला नारा गलत है? कौन सा वाला सच मानूं मैं? नहीं, अगर कहीं काम में कोई कमी हुई है तो उसी के लिए तो गठबंधन हुआ है कि काम अच्छा। करने का मौका तो मिले, अब आप काम करवा- करके तो दिखाएं। अपने दम पे काम करवा लेते, अपने दम पे काम नहीं, करवा- अगर दो भाई- अखिलेश अगर- यादव के अगर- सहारे की जरूरत पड़ रही है आपकी पार्टी को, आज आप इस बात को नहीं, आज एडमिट करके जाएं। यूपी की जनता की सोच है, वहाँ के युवाओं की सोच है, आप क्योंकि यहाँ दोनों accept करके ही जाएं। राहुल जी भी युवा चेहरे हैं और देश का जो तो अकेले 60% रह से अब ज्यादा जो आबादी है वो युवाओं की है। युवा को तो बैसाखी की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी को, नहीं, कोई बैसाखी राहुल की गांधी को कोई अखिलेश के बैसाखी कंधे की की जरूरत ही नहीं है। कोई अखिलेश की बैसाखी साइकिल की की जरूरत नहीं थी, जरूरत अपने नहीं है। हाथ पे दम रखते। जब बीच में जो झगड़ा हुआ, जो मुलायम जी का और जो सपा के माननीय मुख्यमंत्री जी का जब आपस में जब झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और जिस तरीके से सरकार गिर रही थी, तब हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने उनको ये समर्थन और आश्वासन दिया कि सरकार हम नहीं गिरने देंगे, हम आपको समर्थन देंगे, वो भी बिना किसी शर्त के। वो इसलिए कि आराम से चुनाव समय पर हो, किसी के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। हाँ। जब वो दोनों ताकि जब वो दोनों वहां पर बैठे साथ में तो मिलके देख लेंगे क्या डील नहीं, करनी। जब वो दोनों वहां पर बैठे तो उनको लगा कि दोनों की अच्छा। जो सोच है वो जनता के लिए अच्छा, ये अच्छी बता है, दीजिए कि वो एक अच्छी सोच, ये एक बता अच्छा दीजिए, शासन और कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस और एसपी में क्या डील हुई है, ये बता दीजिए। जनता की डील हुई है। जनता के लिए काम करना है, विकास का मुद्दा है, विकास करना है। आप फिर जनता की वही आ- भलाई की डील हुई है रंजना जी। हाँ बताइए बताइए। हमारी डील कांग्रेस के साथ ये हुई है कि जिस काम में जनता का भला हो, जिस काम में जनता का भला हो और जो है क्या कहते हैं जनता की अच्छाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, चुनावों के वक्त और जनता क्यों याद आती है? फासिस्ट ताकतों को पीछे दूर करने 5 के लिए। साल जनता याद तो नहीं आई, तब तो जनता के नाम पर फैसले नहीं लिए गए। एक रिएक्शन ले पिछले लेती हूँ 5 मैं। साल पिछले रंजना जी, आप एक काम ऐसा बता दिए समाजवादी पार्टी में जो जनता के विकास के और जनता की भलाई के लिए ना हुआ हो। दंगे एक हुए हैं। काम जो है हमारे विपक्ष दंगे हुए हैं नहीं, सर। दंगे लोकसभा से पहले हुए थे जब पार्टी के बीजेपी लोग भी ने एक प्लान था, इल्जाम नहीं लगा भाई सकते। को भाई से लड़ाने का काम एक बीजेपी ने इल्जाम किया नहीं लगा है, सकते। सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ मजबूत करने का काम बीजेपी ने करा है। संदीप हमेशा जी, धर्म के नाम पर संदीप राजनीति करी और जैसा- धर्म के नाम पर मनीष वोट जी, मांगी है। संजीव ठीक सोम है, जैसे मनीष जी, संजीव का जवाब सोम दे देते जैसे हैं। और ऐसे ये और बोलने देंगे। हरियाणा में दंगे हुए, आप इसको किसको वो करते हैं? रंजना हरियाणा जी के ने- अंदर दंगे रंजना हुए, जी ने एक बहुत हरियाणा अच्छा- के अंदर वो लूटपाट हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। रंजना आप उसके जी लिए ने- किसको उत्तरदायित्व कराते हैं? हरियाणा के अंदर भी लेना है बीजेपी मुझे, सरकार इन सब पे मुझे रवि जोशी जी का रिएक्शन भी लेना है। जल्दी से संदीप जी अपनी बात करें। रंजना जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या डील हुई है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लोग नहीं बताएंगे आपको डील क्या हुई है। डील ये हुई है इनके बीच में कि भाई उत्तर प्रदेश में ये आजकल क्या है, क्षेत्रवाद और परिवारवाद खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है। राहुल गांधी से ये डील हुई है भाई उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से ये परिवार को बचाया जाए, हमारे यादव भाई परिवार संदीप को जी, बचाया जाए। हमारे भाई और संदीप जी वहाँ अखिलेश मौजूद ने- थे, अखिलेश ये जी वहाँ ने- मौजूद थे जब डील हो रही थी। मनीष जी, ये वहाँ बोलने का मौजूद टाइम थे। दे रहा है मनीष जी। नहीं, अभी ये आप वहाँ हिम्मत मौजूद रखिए। थे। मुझे ये पता वहाँ है, मौजूद मुझे थे। पता है आपकी हिम्मत नहीं है।
और ये वहाँ मौजूद थे जब डील हो और रही थी। अखिलेश जी अपने घर में बैठे बैठे अखिलेश जी- अपने मुंह मिठे बन जाते हो। नहीं मैं अपनी आपको बात क्लियर कर डील हुई है, इनको पता है। नहीं, मुझे नहीं, पता है, नहीं, मुझे नहीं, आपका नहीं, दर्द नहीं, समझ सकता नहीं, हूँ मनीष जी, आपका दर्द समझ सकता आप हूँ। कभी बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कांग्रेस और सपा की क्या डील हुई है वो मेरा टाइम बीजेपी के बोलने का, पदाधिकारी बोलने का बताएंगे। टाइम हाँ, मेरा ठीक है। चल रहा के सामने डील हुई है। अच्छा ठीक है, एक बार सुन तो लीजिए। मतलब ये है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। जब आप पहले ही बोलने नहीं, लगे डील ना- हुई है, सुनने जनता के के लिए विकास हिम्मत की नहीं डील हुई है। चाहिए है, ना। प्रदेश की भलाई के लिए आप डील हुई है। तो सही, आप एक मिनट जवाब लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। हम्मा जी सुनिए पहले, हमारे जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। आपको दूंगी मैं टाइम, जल्दी से अपनी मैं बात बता पूरी देता हूँ कौन सी डील है कि भाई केंद्र में हम आपको सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा जिसको आज आप गठबंधन समझ रहे हैं ना रंजना जी, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में था, जहां से सोनिया गांधी जी चुनाव जीती हैं वहां पे समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं वहां पे समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। ये परिवारवाद को बचाने ये उस एग्रीमेंट एक में मुहिम ये है, विटनेस है, वो आप डील मुझे हुई बता है। दीजिए कैंडिडेट का नाम, ये आप विटनेस अपने है। आप को अपडेट कीजिए भाई साहब। ये विटनेस है उसका जो डील ठीक हुई है। है। रवि जोत जी, ये रिएक्शन only चाहूंगी code है। आपसे। रवि जोत जी रिएक्शन देखिए, ये लोग रवि जी तो क्लियर कर दीजिए। एक बार रवि जोत जी क्लियर करें। रवि जी कर देंगे अभी। रवि जी कोई पार्टी उन्हें बोलने हटाना दीजिए। नहीं करेंगे। आप उन्हें बोलने तो दीजिए। ये तो उन्हें आपने, एक मिनट, रंजना वो जी, आपने राजनीति- सुनिए बीजेपी और कांग्रेस को मेरे आसपास बिठा दिया है। इनको एक साथ बिठाते मुझे थोड़ा अलग से बिठाते। नहीं, खैर एक मैं यहाँ पर आपको विश्लेषण की बता जरूरत है मैं आपको यहाँ पर। बता जी, रहा हूँ। विश्लेषण कर दीजिए पूरा। देखिए मुझे बड़ी हैरानी हुई कांग्रेस की पार्टी के जब भी प्रवक्ता आते हैं मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस मुंह से ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। लगता है 1984 के एंटी सिख जो राइट्स इन लोगों के पूरे प्रपोज थे, इन लोगों ने करे थे, ये भूल गए इस चीजों को। और रही बात समाजवादी पार्टी की भी, देखिए 10 साल तक प्रधानमंत्री देखिए मेरी बात सुनिए। आप गोल्डन रुक जाइए। देखिए आप खटाना साहब इस बात पे जितना मर्जी आप भड़क सकते हैं, लेकिन आप सिख समुदाय के प्रधानमंत्री अगर आपने बना दिए तो ये चीज इससे कहीं भी देखिए हिस्ट्री कभी ये भूल नहीं सकती। आप मेरी बात को काट रहे हैं, मैंने आपकी बात को काटा नहीं। हिस्ट्री बिल्कुल, आपने दिल्ली के अंदर में 10,000 सिखों को जिंदा जलाया, कैसे भूल सकता है कोई? आप कितने मर्जी सिख प्रधानमंत्री बना दीजिए। गलत बात। और आप बात करते हैं सांप्रदायिक तक की। आप बात गलत आप बोल रहे हैं। आप मेरी बात को मत काटिए बीच में, मैंने आपकी बात को नहीं काटा था। सुनिए रवि जोत जी एक तो शांत हो जाइए। सांप्रदायिकता की बात आप मत कीजिए। सुनिए, आप एक करके आप अपनी बात रखिए। जी मैंने किसी की बात को काटा नहीं, तो मेरी बात को काटा ना जाए, मेरी बात को पूरा सुना जाए। मनीष जी एक बार पूरी बात सुन लीजिए। रवि जोत जी अपनी बात कहिए और मुद्दे पे बात कहिए। देखिए मुद्दे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के अलायंस हैं। यूपीए 2 के अंदर भी क्या हुआ ये सबको पता है। और अभी कांग्रेस को समाजवादी को अपने साथ लेने का एक ही रीजन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि कांग्रेस उसके वोट ही काटेगी और कुछ भी करेगी। बीएसपी को साथ में लेने का ये रीजन है क्योंकि अखिलेश यादव की जो छवि बनी वो सेक्युलर छवि बनी, तो मुस्लिम वोट उसका बीएसपी से आएगा। तो ये महागठबंधन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। मोहम्मद हम्माद साहब ने बोला कि हमने 4.5 साल यूपी के लिए बहुत काम करा। शायद ये भूल गए हैं कि इनके राज के अंदर में 150% से इनके राज्य में रेप के केसेस बढ़े हैं। जो बहुचर्चित रेप केस हुआ था जिसके अंदर मां बेटी का रेप किया था 12 लोगों ने, उस फैमिली ने जब 100 नंबर पे फोन घुमाया तो फोन किसी ने उठाया नहीं। ये शायद सब बातें भूल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि यूपी के अंदर में उसका कोई बेस नहीं है, तो वो 400 जितनी भी सीटें हैं यूपी की वो नहीं लड़ सकती। तो कहीं ना कहीं वो 100 सीटों से खुश हो रही हैं। ये बात मैंने इस शो के स्टार्टिंग में भी बोल दिया, ताकि शीला दीक्षित को आगे लाने का सिर्फ एक वो छलावा मात्र था जिसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। शीला दीक्षित कभी भी रियल मायने में सीएम कैंडिडेट नहीं थी। और ये गठबंधन की जो प्रक्रिया थी ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से ये स्क्रिप्टेड है। जितना भी ड्रामा हुआ है सब स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल मनीष जी, बहुत जल्दी से रिएक्शन चाहूंगी मैं आपका, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल है मेरे पास। शीला दीक्षित को लेकर जो भी यहाँ पर रवि जोत जी कह रहे हैं, क्या ड्रामा था? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कब किसको अच्छा, कहां से मतलब चुनाव आप लड़ना कह रहे है, हैं कि ये सब कौन scripted कहां से नहीं था। कैंडिडेट होगा। और वो एक विकास मॉडल है। उन्होंने दिल्ली के अंदर 15 साल में दिल्ली को वहां खड़ा किया जहां आज लोग उन्हें याद करते हैं। अखिलेश के और टक्कर का विकास मॉडल है क्या वो? यूपी से है। अखिलेश यादव के लोगों टक्कर को का- लग रहा था कि जिस देखिए, तरीके बहुत से सारे दिल्ली सवाल में हैं। विकास हुआ उस बहुत तरीके सारे से सवाल हैं, बहुत यूपी में जल्दी विकास जल्दी होगा। बहुत सारे अब सवाल वो हैं। अखिलेश के साथ मिलकर विकास करेंगे ठीक है। दिल्ली की तर्ज पर। बहुत सारे हम सवाल यूपी हैं, को आगे बहुत लेके सारे जाएंगे। सवाल हैं आपसे, बहुत सारे सवाल हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। क्या अखिलेश के टक्कर की विकास मॉडल है शीला दीक्षित? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वो दोनों साथ मिलकर दिल्ली की तरह यूपी का विकास करेंगे। साथ जैसे दिल्ली को कहाँ? चमकाया वो तो वैसे पीछे यूपी हट को गई, वो तो पीछे हट चमकाएंगे। गई। दिल्ली और यूपी में कोई पीछे हट फर्क गई नजर नहीं सर, आएगा। अपडेट होके नहीं आया, पीछे हट गई हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उसको कैसे होगा? उससे बेहतर रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। हमाद साहब क्या कह रहे हैं आप?
हमारे साहब मैं कहिए कह रहा अपनी हूँ बात। शीला दीक्षित जी ने खुद बयान दिया है। जी मैं कहना चाह रहा था कि कांग्रेस हमारे साथ मिलकर विकास करना चाहती है और विकास से जनता का भला होता है। हम सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करते हैं, इधर उधर भटकते नहीं है लोगों को, ना ही कहीं बातों की जादूगरी करके लोगों को फंसाते हैं। अच्छा, और शीला दीक्षित जी ने सिर्फ खुद एक कहा है क्वेश्चन कि है अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे गठबंधन का तो मैं पीछे हटने को हमारे तैयार हूँ, साथ क्योंकि वो एक जानती क्वेश्चन है है मेरा कि अखिलेश आपसे। यादव जी एक युवा सोच एक रखने सवाल वाले सुन लीजिए, मुख्यमंत्री हमारे हैं साथ और सिर्फ एक बात समझा दीजिए। विकासशील सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। आप क्लियर मेजोरिटी में हैं और आप गठबंधन में जाना चाहते हैं, ये कौन करेगा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात जनता को भी समझ में नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही है। इसके पीछे का कोई तर्क बिल्कुल, नहीं दे पा रहे शो हैं। के शुरुआत से मैं ये आप सवाल क्लियर पूछ रही हूँ। मेजोरिटी में हैं आप। मैंने आपको क्यों गठबंधन, क्यों महागठबंधन, हम क्यों? क्लियर मेजोरिटी में पहले भी मैंने आपको बताया, महागठबंधन से अगर हम गठबंधन करते हैं तो हम 300 के ऊपर जाएंगे और नहीं करते हैं तो हम बहुमत में तो वैसे भी हैं। और इसको पीछे करने का अच्छा, हमारा अगर मान मुद्दा लीजिए नहीं करते तो एक कितनी सीट है? तर्क यह है कि पूरे देश में संभावनाओं पे बात कर लेते हैं, अगर उत्तर गठबंधन नहीं प्रदेश से करते क्योंकि तो उत्तर प्रदेश नहीं रंजना जी, अब मैं पहले अपनी पूरी बात चलिए, करूं। आप अपनी बात उत्तर पूरी करिए। प्रदेश क्योंकि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है और जो मैसेज उत्तर प्रदेश से जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में वो एक मैसेज की तरह जाता है। पूरा हिंदुस्तान जो है उत्तर प्रदेश को देखता है कि उत्तर प्रदेश से जो है क्या मैसेज आया है, क्या जो है उत्तर प्रदेश का रिएक्शन रहा। तो उत्तर प्रदेश से जो मैसेज जाएगा तो पूरे देश में फैलेगा। हमारे साथ अगर मान लीजिए संभावनाओं पे बात कर लेते हैं, सुनिए तो सही, सुनिए, संभावनाओं पे बात कर लेते हैं। अगर महागठबंधन नहीं होता है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी अपने आप को कितनी सीटों पर विजयी मानती है? संभावनाओं पे बता दीजिए। चलिए, हम जो है क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत हमें मिलेगा। कितनी सीटें मिल जाएंगी? कितनी सीटों पर विजयी मानते हैं? 220 हम पिछली बार लेके आए थे, हम 220 से ऊपर पिछली बार भी लेके आए थे, इस बार भी हम 230-240 के आसपास रहेंगे। हमें पूरी तो जब 230 और 240 सीटों का दम भरते हैं, नेतृत्व को पूरी उम्मीद है। जी 230 और 240 सीटों का दम भरते हैं, फिर भी आपको राहुल गांधी चाहिए? नहीं, हमने कहा कि हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए। अच्छा, नेताजी से रायशुमारी की थी या गठबंधन के लिए? सब नेताजी से रायशुमारी की थी? जी, नेताजी से रायशुमारी की थी? देखिए, ये तो जो है शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं कि किससे राय मशवरा हुआ, किससे नहीं हुआ, इस बारे में। अरे, आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पार्टी के संयोजक हैं वो, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं खाली इतना पूछ रही हूँ कि रायशुमारी की थी गठबंधन से पहले, उनसे इजाजत ली गई थी क्योंकि नाराजगी वो अपनी जता चुके थे गठबंधन को लेकर। हाँ, नाम बता दीजिए। नहीं, बिना हाँ बिल्कुल ली गई होगी। बिना उनकी जो है राय मशवरे के कोई काम ही नहीं होता है हमारे यहाँ पार्टी में। अच्छा, तो नाराजगी अब खत्म हो गई नेताजी की? क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। चलिए, चर्चा को खत्म करने का भी समय आ रहा है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए रंजना जी, आपके फादर भी कभी आपसे नाराज होते होंगे, कभी ना कभी किसी न किसी आपके बोर्ड फैसले को लेके। गुट नहीं बनाते हम नाराजगी में ना, गुट नहीं बनाते, परिवारवाद में गुटबाजी नहीं करते हैं। तो बाप बेटे में नाराजगी तो चलती रहती है। गुटबाजी नहीं चलती ना, गुटबाजी नहीं चलती, गुटबाजी नहीं चलती जी, गुटबाजी नहीं चलती है। नाराजगी भले ही चल जाती है, गुटबाजी नहीं चलती है, धोखे में नहीं बचते। गुटबाजी की बात नहीं है, गुटबाजी की बात नहीं है। मैंने ये कहा। चलिए, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल चर्चा को खत्म करने का समय आ रहा है, समय सीमा बहुत थोड़ी सी है मेरे पास। सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगी, अपना धुर विरोधी आप किसे मानते हैं, नरेंद्र मोदी को या बहन जी को? बस एक नाम ले लीजिए जल्दी से। देखिए, जो है नोटबंदी के बाद से नरेंद्र मोदी तो कहीं से कहीं तक, मतलब बहन जी को आप फाइट में नहीं मानते? हो सकता है कि हमसे। चलिए, ठीक है। मैं नरेंद्र मोदी जी को फाइट में नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, बहन जी को मान रहे हैं? चलिए, बहन जी को मान रहे हैं। बहन जी है बहुत पीछे हमसे बहुत पीछे। ठीक है मनीष जी, बिल्कुल चर्चा को खत्म करने का समय आ गया। बिल्कुल आखिरी और सीधा सवाल आपसे पूछूंगी, क्या कोई कैडर ऐसा है जो, क्योंकि अभी गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या कोई एक कैडर ऐसा है जो अखिलेश को टक्कर देते हैं आपकी पार्टी में? एक नाम ले लीजिए जल्दी से। जब गठबंधन तो हो ही गया है तो उसमें ना होने वाली बात औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है ना सर, तो लेट क्यों कर रहे हैं? औपचारिक भी हो जाएगा, लेट कर रहे हैं जब तक नहीं। औपचारिक भी हो जाएगा, नहीं कर रहे जब तक के लिए बता दीजिए। जब तक के लिए आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं आपके पास जो नाम है आप वो ले लीजिए, मुझे बता तो दीजिए आपकी पार्टी में ताकतवर चेहरा कौन है? जो शीर्ष नेतृत्व ताकतवर चेहरा नहीं है मतलब। जल्दी से संदीप जी, आपसे भी वही सवाल है, कैडर बता दीजिए कि अब अखिलेश के टक्कर में किसको खड़ा कर रही है आपकी पार्टी? नरेंद्र मोदी का नाम मत लेना, उन्हीं के चेहरे पर बहुत वोट मांग लिया। मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है, और कोई भी हो सकता है, किसान, मजदूर, चाय वाला, कोई भी आ सकता है, वो इनको टक्कर देगा। अच्छा, रविजोत जी,
एक तो बीएसपी को आप कहाँ मानते हैं फाइट में, क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरह से जवाब दिया है यहाँ पर हमारे सामने, बीएसपी की फाइट कितनी आप यहाँ पर कड़ी मानते हैं, साथ ही साथ अब तमाम राजनीतिक दल जो हैं जो दम भर रहे हैं, कितने सहमत हैं आप उससे? देखिए, कहीं ना कहीं बीएसपी भी महागठबंधन में ही जाएगी, ये बात आप मान के चलिए। और एक बात मैं जहां पर बोलने लगा हूं कि जो अभी तक पूरे शो में बात नहीं हुई, बीजेपी जो फेसलेस जा रहा है इस चुनाव में, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी के नाम के पर ये दिल्ली नहीं जीत पाए, बिहार नहीं जीत पाए, अगर यूपी हार गए तो काफी मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल, यूपी हार गए तो काफी मुश्किल हो जाएगी। एक सवाल और दे दीजिए, क्योंकि समय सीमा बहुत थोड़ी सी है मेरे पास। रविरोध जी, क्या लगता है बिहार जैसा दोहराया जा सकता है यूपी में भी? देखिए, अभी अभी जो पूरा खेल मुलायम यादव ने खेला और जिस तरह से अखिलेश यादव की छवि उन्होंने बनाई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्राउनी पॉइंट्स वो ले गए हैं। बीजेपी को वरीड होना चाहिए इस चीज के लिए, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बिहार वापस से रिपीट हो जाए यहाँ पे। बिल्कुल, तो बिहार की जैसी स्थिति यहाँ पर एक बार फिर से दोहराई जा सकती है। पूरी की पूरी चर्चा बेहद दिलचस्प हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी जो जनता है, दिमाग में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गठबंधन की जरूरत अखिलेश यादव को सिर्फ जरूरी लगा या मजबूरी लगा? क्योंकि अभी भी सियासी समीकरण जो है वहां पर कुछ भी साफ स्थिति नहीं है। टफ फाइट कौन देगा, बीजेपी या बीएसपी? अगर बीजेपी देगी तो कैडर कौन है, और बीएसपी अगर फाइट दे रही है तो अब बीएसपी की चुनावी रणनीति क्या हो सकती है? इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।